दोस्तों आज तारीख है 8 मार्च 2022 और आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। खबर बिहार में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी का राजभवन मार्च जेपी गोलंबर से आगे नहीं बढ़ सका। पुलिस ने पूरा दमखम लगाकर मार्च को जेपी गोलंबर के पास ही बैरिकेडिंग पर रोक दिया। पुलिस ने आगे बढ़ते कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग किया। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच जेपी गोलंबर पर खूब नोकझोंक हुई। अगली खबर बिहार में नियोजित शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन देने के मामले पर बिहार सरकार की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। नियोजित शिक्षकों के समान कार्य के बदले समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को मानदेय में 20% की बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छात्रों का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों का वेतन चपरासी के वेतन से भी कम होना स्वीकार नहीं है। अदालत ने बिहार सरकार को राहत देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को आपस में सहमति बनाने का मौका दिया है, साथ ही मामले पर जल्द से जल्द गौर करने को भी कहा। अगली खबर बिहार विधानसभा में मंदिर, कब्रिस्तान और शमशान की घेराबंदी पर खूब हंगामा हुआ। राजद के तेजस्वी यादव ने कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला उठाया, वहीं बीजेपी विधायकों ने शमशान और मंदिरों की घेराबंदी का मामला उठाया है। वहीं सरकार इस मामले पर कन्नी काटते दिखी। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। हालांकि हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के चलते सत्र में विचार का जवाब देने को कहा। खबर भागलपुर ब्लास्ट के 48 घंटे बाद हुई पुलिस की बड़ी छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं। एक साथ कई घरों में विस्फोटक मिलने से पूरा इलाका संदिग्ध धमाके के साथ विस्फोट हुआ था। बड़ा सवाल यह है कि यहां से विस्फोटक की सप्लाई किसे होती थी। ऐसे सवालों को लेकर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही। छापेमारी के दौरान बारूद से भरी प्रेशर कुकर के बरामद होने का मामला भी गंभीर हो गया है। बिहार ही नहीं, देश में प्रेशर कुकर से विस्फोट का मामला कई बार सामने आया है और विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे आतंकी संगठन भी हो सकता है। बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र ने कहा कि अल्पसंख्यक राष्ट्र विरोधी हैं। कांग्रेस छोड़ विपक्ष ने किया वॉकआउट। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र का 6ठा दिन जारी है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र ने विधानसभा में कहा कि अल्पसंख्यक राष्ट्र विरोधी हैं। इससे विपक्ष आक्रोशित होकर बेल में चले गए। आपको बता दें कि इसके बाद कांग्रेसी छोड़ सभी ने वॉकआउट कर दिया और बीजेपी विधायक से माफी मांगने की मांग करने लगे। और यूक्रेन रूस युद्ध के बाद सरिया के दामों में भयंकर बढ़ोतरी। सरिया की दरों में 32% तक की भारी वृद्धि दर्ज की गई। एक महीने में सरिया के दाम में आए उछाल ने भवन निर्माण कार्यों की गति धीमी कर दी है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में सरिया के दाम में आए उछाल ने भवन निर्माण कार्यों में बहुत ही दिक्कतें पैदा की। सरिया की दरों में 32% की एकाएक बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सपनों के मकान पर सरिया की महंगाई का ग्रहण लग गया है। सरिया के दाम बढ़ने से मकानों में इस्तेमाल होने वाली स्टील की चादरें, ग्रिल, पाइप तथा मकान में प्रयोग होने वाले अन्य लोहे के सामान भी महंगे हो गए। औरंगाबाद में नवीन नगर बिजली घर की तीसरी यूनिट उत्पादन के लिए तैयार हो गई। बीती रात 12:30 बजे नवीन नगर यूनिट ने लगातार 72 घंटे के ट्रायल रन को पूरा कर लिया है। अब इस बिजली घर को इसी महीने से व्यावसायिक उत्पादन करने की मंजूरी मिल जाएगी। 660 मेगावाट की इस तीसरी यूनिट से बिहार को 559 मेगावाट बिजली मिलेगी। जबकि नवीन नगर की तीनों यूनिट चालू हो गई है। इस कारण बिहार को 1122 मेगावाट के बदले 1680 मेगावाट बिजली यहाँ से मिलेगी। बिहार में कैंसर की रोकथाम, जांच एवं इलाज को लेकर 26,96,126 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और इनमें 79,071 व्यक्तियों में कैंसर के प्रारंभिक लक्षण पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर विभिन्न जिलों में कैंसर के प्रति आम लोगों को जागरूक करने और कैंसर के मरीजों की पहचान को लेकर आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में 16,32,254 मुंह के कैंसर, 7,44,955 स्तन कैंसर एवं 3,44,447 गर्भाशय के मुंह के कैंसर की पहचान के लिए जांच की गई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम वोट की परवाह नहीं करते, वोट किसी को भी दें, यह आपका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन हमने किसी धर्म व समुदाय की उपेक्षा नहीं की। समाज सुधार अभियान के तहत मधेपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि हर तबके के लोग एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज सुधार अभियान दिसंबर 21 से शुरू किया है। साल 2016 में सभी 9 प्रमंडलों में शराबबंदी अभियान को लेकर जगह जगह महिलाओं के अनुभव की जानकारी भी ली थी और इस बार भी वैसा ही किया जा रहा।
खबर बिहार में अब पंचायत करेगी विद्यालय सहायक की भर्तियां। आपको बता दें कि राज्य के स्कूलों में अब विद्यालय सहायक की बहाली भी पंचायतों के माध्यम से होगी। सरकार ने पुराने लिपिक संवर्ग के पदों को मरणशील घोषित कर दिया है। साथ ही 1172 लिपिक के पदों को प्रत्यापित करते हुए विद्यालय सहायक की उतनी ही संख्या में पद सृजित किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी विधान परिषद में दी है। मंत्री प्रोफेसर संजय कुमार सिंह की अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। और बिहार सरकार के मंत्री और एनडीए के सहयोगी वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा कि वो आवेदन देकर एनडीए में नहीं आए थे। जो सोचते हैं कि उन्होंने मेहरबानी की तो मुगालते में नहीं रहे। हमारे पास काफ़ी विकल्प था। हमारे और मांझी जी की बदौलत ही बिहार में सरकार बनी। और सैनी ने यह भी कहा कि यदि यूपी में भाजपा उनसे मदद मांगती तो पर जरूर सोचते। जदयू ने मदद मांगा तो हमने उनके लिए प्रचार किया। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार कर लौटे मुकेश सैनी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही। अगली खबर, बिहार के 99 थाना और ओपी गायब हो गए, इस बात की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनने को मिली। यह सवाल विपक्ष के विधायक ने नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के विधायक ने उठाया। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि मेरा सवाल आज भले ही नहीं आया है लेकिन ऑनलाइन जवाब आएगा। इसमें सरकार ने लापता थाना की जांच करने की बात मानी है। बिहार के लापता 99 थाना को खोजने के लिए जायसवाल ने विधानसभा में सवाल उठाया। गृह विभाग से सवाल पूछते हुए कहा कि बिहार के 62 थाने और 27 ओपी का नोटिफिकेशन पुलिस मुख्यालय को नहीं मिल रहा। वहीं थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने वाली टीएसएल को भी उक्त थाना ओपी नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।